दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी वाटर शिप है जिसका वजन 8000 हाथियों के वजन के बराबर है? और अगर क्यों इस क्रूज को एक आलिशान महल के बराबर बताया गया है? आज हम ऐसी ही कुछ आलिशान क्रूज शिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। नंबर 1, MSC मेराविग्लिया क्रूज शिप। ये एक ऐसी शिप है जो मॉडर्न शिपिंग इंडस्ट्री में किसी आलिशान महल से कम नहीं है। अगर इसके अंदर के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर दुनिया की हर एक सुख सुविधाएं मौजूद है। इस क्रूज की सबसे खास बात यह है कि इसमें कई हफ्तों तक 7000 से ज्यादा पैसेंजर्स आराम से रह सकते हैं। इस शिप में लोगों के एंजॉयमेंट पर भी काफी ध्यान रखा जाता है और यहाँ पैसेंजर को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। इसके अलावा इस क्रूज में फिटनेस सेंटर, कसिनो और 2500 से भी अधिक स्वीट रूम्स है। इन सब से भी अगर मन नहीं भरा हो तो आपको बता दें कि इसके अलावा यहाँ पर ओपन टेरेस स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और रेस्टोरेंट्स भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन सब के अलावा यदि आपका मन घबराए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी क्रूज के अंदर एक शॉपिंग मॉल की भी व्यवस्था है जहाँ आप शॉपिंग करके अपना मन बहला सकते हैं। इन सब सुख सुविधाओं से बने इस क्रूज में एक बार में 7000 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम 7000 लोगों की बात कर रहे हैं तो ये एक छोटे से गांव के बराबर का क्रूज होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्रूज एक छोटे से गांव की आबादी को अपने अंदर समेट कर बैठा है। चलिए अब जानते हैं कि उसको बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा और कैसे इस शानदार क्रूज को बनाया गया। इस क्रूज को बनाने के लिए 8250 करोड़ रुपए की लागत लगी। शिपिंग कंपनी ने फ्रांस की एक कंपनी को इस क्रूज को बनाने का जिम्मा सौंपा। वो एक ऐसा क्रूज बनाना चाहते थे जो दुनिया में बाकी दूसरे क्रूज शिप के मुकाबले स्टेबिलिटी से बेहतर हो, यानी कि जब वो चले तो उसमें जरा सी भी वाइब्रेशन ना हो। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी एहसास ही ना हो कि आप पानी के ऊपर चल रहे हैं या जमीन पर। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन MSC की एक शर्त थी कि उन्हें ये क्रूज शिप 4 साल के अंदर तैयार चाहिए। और तो और उन्होंने अपनी एक शर्त और भी रखी कि अगर दिन गए समय पर ये शिप बनकर तैयार नहीं हुई तो डेडलाइन के ऊपर एक दिन भी होने पर उन्हें जुर्माने के तौर पर 1 लाख यूरोज देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में इतना बड़ा समुद्री जहाज कैसे बनाना हुआ मुमकिन? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, STX को इस बड़े से पहाड़ को खड़ा करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसको बनाने में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। 4 साल के दिए गए लिमिटेड टाइम में 2 साल तो जहाज को बनाने की प्लानिंग में ही बीत गए। खैर 2015 में इस जहाज का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया, जिसे 2016 तक तैयार करके देना था। आखिर इसे 2016 में ही बनाकर खड़ा कर दिया गया। नंबर 2, क्वीन मैरी 2 QM2। दूसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं क्वीन मैरी 2 शिप की, जिसको QM2 के नाम से भी जाना जाता है। इस शिप का नाम 1936 में चलने वाले RMS मैरी क्वीन के नाम पर रखा गया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की रिटायरमेंट के बाद ये शिप इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ऑपरेट होने वाला एकमात्र है। इस जहाज में एक शानदार स्विमिंग पूल है जो कि बिल्कुल ओपन एरिया में है। इस शिप की कॉस्ट की बात करें तो $890 मिलियन की कीमत है। ये शिप रॉयल होने के साथ साथ एलिजेंट भी है। नंबर 3, डिज्नी ड्रीम्स। दोस्तों, अब हम जिस समुद्री जहाज की बात करने जा रहे हैं, जहाज अपने आप में ही खूबसूरती की एक मिसाल है, क्योंकि ये एक सिस्टर शिप है, जिसमें से एक है डिज्नी ड्रीम्स और दूसरी है आपकी डिज्नी फैंटेसी। इस शिप की कॉस्ट है $9 मिलियन, जो सिस्टर शिप डिज्नी फैंटेसी से $40 बिलियन से कम में तैयार हुआ है। वहीं अगर डिज्नी ड्रीम्स की हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट लगभग 217 फीट है। शिप में एक बार में लगभग 2500 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं। इसको वॉल्ट डिज्नी ने 2011 में लॉन्च किया था। नंबर 4, डिज्नी फैंटेसी। दोस्तों, अब अगर आपने डिज्नी ड्रीम्स की बात की है तो चलिए अब डिज्नी फैंटेसी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी किसी आलिशान और खूबसूरत जहाज से कम नहीं है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम समय समय पर आपको इंटरेस्टिंग जानकारी देते रहें। दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे डिज्नी फैंटेसी की। इसको ऑपरेट करने वाले भी वॉल्ट डिज्नी ही है, जो डिज्नी ड्रीम्स को ऑपरेट करते हैं। वहीं अगर हम डिज्नी फैंटेसी की कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट सिस्टर डिज्नी ड्रीम से $40 मिलियन ज्यादा है। डिज्नी फैंटेसी भी लगभग अपने डिज्नी ड्रीम सिस्टर जैसी ही है। ड्रीम फैंटेसी को साल 2012 में लॉन्च किया गया था। इस क्रूज पर भी एक समय में लगभग 4000 पैसेंजर आ सकते हैं। नंबर 5, एंथम ऑफ द सीज। इस शिप की कीमत के बारे में बात करें तो ये शिप बहुत महंगा है। इस शिप की कीमत है $940 मिलियन। वहीं अगर हम इस शिप के वेट की बात करें तो इस शिप का वेट है 1,68,000 टन। इस शिप में एक बार में 1480 पैसेंजर एक साथ सफर कर सकते हैं। ये शिप बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है कि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो हम स्वर्ग में आ गए हो, क्योंकि यहाँ हर एक चीज का खास ख्याल रखते हुए पैसेंजर्स की हर एक डिमांड को पूरा किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम अपने लाइफ के मेमोरेबल पल अगर जीना चाहते हैं तो हमें एक बार इस शिप पर जरूर जाना चाहिए। नंबर 6, हार्मनी ऑफ द सीज। इस शिप की तुलना भी महंगे क्रूज शिपों में की जाती है। ये शिप 2016 में लॉन्च किया गया था। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है सामंजस्य से, यानी तालमेल। वहीं अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 1178 फीट है। इस शिप की खास बात यह है कि इस शिप में दूसरी शिप को देखते हुए ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कम से कम 8000 पैसेंजर एक बार में इस शिप में ट्रेवल कर सकते हैं। और वहीं अगर ये बात की जाए इस शिप के वेट की तो वो 2,27,000 टन। अब बात करते हैं इस शिप के कॉस्ट की। कीमत है $1.35 मिलियन और इसको एडवांस भी कहा जाता है क्योंकि इससे अपनी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ यूनिक और बेहतरीन शिप्स जिनके बारे में आज हमने अपने इस वीडियो में जिक्र किया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं आपको कौन सी शिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कौन सी शिप पर आप कभी न कभी जाना जरूर चाहते हैं।
चाहेंगे। दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।